हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स से जुड़े कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ले रहे हैं लाइक ICAR नेट, SRF GRF, स्लेट स्टैटिस्टिक्स, PhD फेलोशिप एग्जामिनेशन, गेट्स, UET, CSIR नेट, तो आप सभी एकदम राइट प्लेस पर है। मैं आप लोगों को क्या प्रोवाइड करता हूँ? मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ कि सिलेबस वाइज हर एक टॉपिक से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। जो प्रिपरेशन देखिए, MCQ वाइज प्रिपरेशन जो सबसे बेस्ट प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन रहता है, यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा कि हर एक टॉपिक से MCQ, क्योंकि MCQ वाइज क्वेश्चन, क्योंकि एग्ज़ाम पे हमारा क्या रहता है, MCQ पूछा जाता है, तो हम लोग MCQ के थ्रू ही टॉपिक का प्रिपरेशन करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा नीमैन फिशर फैक्टराइजेशन थ्योरम, और इसको बोला जाता है नीमैन फैक्टराइजेशन थ्योरम भी। तो यहाँ से आप लोगों को क्या मिल जाएगा, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक में से हम लोगों ने बेसिकली ये सिलेबस वाइज हम लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस से, जहाँ से हम लोग देख रहे थे कि पॉइंट एस्टिमेशन, और पॉइंट एस्टिमेशन से हम लोगों ने ऑलरेडी 20 क्वेश्चन बना दिया है। मीन स्क्वायर एरर, अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, सफिशिएंसी एंड कंप्लीटनेस के ऊपर। आज है हमारा नीमैन फैक्टराइजेशन थ्योरम एंड विथ इट्स एप्लीकेशन। देखेंगे आज के पहले क्वेश्चन को। आज का पहले क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट, जो हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन इसके ऊपर कर भी लिए थे, फिर भी मैं बोल देता हूँ। फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या कहता है, कोई एक अगर आपका स्टैटिस्टिक्स रहेगा T ऑफ X, तो कैसे T ऑफ X बनता है कि आप सोचिए कि X1 X2 करके आपने X सैंपल कलेक्ट कर लिए। इस X सैंपल से बनाया हुआ कोई फंक्शन होगा जिसे T ऑफ X से डिनोट किया जाएगा, और ये सफिशिएंट रहेगा किसके लिए, कोई पैरामीटर थीटा के लिए। कब? अगर इसका जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, देखिए जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो होता है ना, उसको लाइक्लीहुड फंक्शन भी बोला जाता है। तो इसको f ऑफ x गिवन थीटा यहाँ पे लिखा गया है, आपका L भी लिखा जा सकता है, L ऑफ x वेक्टर कॉमा थीटा, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये आपका किस तरह से रहेगा, g ऑफ tx थीटा। एक फंक्शन ऐसा रहेगा जहाँ पे g tx एंड थीटा रहेगा, और एक रहेगा h ऑफ x, जहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा दोस्तों कि t ऑफ x आपका रहेगा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड h ऑफ x रहेगा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, और एक पोर्शन होगा जहाँ पे डिपेंडेंट ऑन थीटा रहेगा। यही हमारा नीमैन फिशर फैक्टराइजेशन टेस्ट रहता। अगर आप लाइक्लीहुड फंक्शन को किस तरह से लिख पा रहे हैं, इस तरह से लिख पा रहे हैं, तो वहाँ से आप लोगों को T ऑफ X उठाना पड़ेगा, और T ऑफ X ही आपका सफिशिएंट बन जाएगा किसके लिए, पैरामीटर थीटा के लिए। ये रहा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ नीमैन फैक्टराइजेशन थ्योरम। कौन सा हमारा मेन एप्लीकेशन रहता है, तो आप लोगों को बता देता हूँ कि ये नीमैन फैक्टराइजेशन थ्योरम बेसिकली चेकिंग फॉर सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स होता है। तो हम लोग याद करके रखेंगे कि ये नीमैन फैक्टराइजेशन थ्योरम ओनली फॉर टू चेक द सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। इसके द्वारा आप फाइंडिंग ऑफ MLE ये भी गलत होगा, इंटरवल एस्टिमेशन और अनबायसनेस ये सारा गलत हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर B एज ए करेक्ट ऑप्शन रहेगा, और वहाँ पे दिया गया है एक्सप्लेनेशन, ई फैक्टराइजेशन थ्योरम टू चेक वेदर द स्टैटिस्टिक्स इज सफिशिएंट और नॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर द नीमैन फैक्टराइजेशन थ्योरम। कौन सा हमारा नीमैन फैक्टराइजेशन थ्योरम के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें पता है कि ये सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स देखने के लिए लिया जाता है। उसका जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें चाहिए था, हमने अभी डेफिनेशन पे पढ़े थे, और उसको क्या बोला जाता है, उसको लाइक्लीहुड बोला जाता है। तो ये तो हमें चाहिए, और इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट वाला भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ये इंडिपेंडेंट भी चाहिए ये होता है। तो हमारा कौन सा नेसेसरी नहीं है, डायरेक्टली आप पहले ऑप्शन को भी पढ़ेंगे ना, तो हु नॉट पूछा गया है, ये सब तो चाहिए होगा। नॉट कौन सा है, मास्ड, ये स्टैटिस्टिक्स मास्ट बी अनबायस्ड, ऐसा किसी भी जगह पे नहीं दिया गया है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर A एज ए करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन कि नीमैन फैक्टराइजेशन थ्योरम इज कंसर्न विद सफिशिएंसी नॉट अनबायसनेस, तो हमारा ऑप्शन नंबर A एज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे
एक्स अगर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है विथ पैरामीटर लेमडा, देन हुच स्टैटिस्टिक्स इज सफिशिएंट फॉर द पैरामीटर लेमडा। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या निकाल लेंगे कि अगर एक्स फॉलो कर रहा है आपका पॉइसन लेमडा बोला गया है ना, तो हमें पता है पॉइसन का पीएमएफ होता है, तो पीएमएफ क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स आई हमारे पास ई टू द पावर माइनस लेमडा, लेमडा टू द पावर एक्स आई बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक्स आई का फैक्टोरियल, जहाँ पे हमारा एक्स आई का वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक पहुँच जाता है। तो इसके लिए आप सफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, आप इसका लाइक्लीहुड निकाल लेंगे। लाइक्लीहुड क्या होता है दोस्तों, लाइक्लीहुड इज नथिंग बट द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन। तो आई का वैल्यू 1 to n ले लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे पी ऑफ एक्स आई। मतलब जॉइंट डेंसिटी का क्या मतलब होता है कि अगर आप पी ऑफ एक्स वन इंटू पी ऑफ एक्स टू, मतलब इस तरह से अगर आप n वेरिएबल के लिए उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो जो निकल के आएगा वही लाइक्लीहुड है, वही आपका जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी है। तो हमारे जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी देखिए x1 के लिए हम लोग क्या लिख रहे थे, x1 के लिए i के जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो ये फंक्शन कैसे बैठेगा ई टू द पावर माइनस लेमडा, लेमडा टू द पावर x1 बाई x1 फैक्टोरियल। इस तरह से ये पहले x1 के लिए हो गया। अब x2 के लिए p ऐसे लिखेंगे, x2 के लिए हमारे पास हो जाएगा ई टू द पावर माइनस लेमडा, लेमडा टू द पावर x2 डिवाइडेड बाई x2 फैक्टोरियल। इस तरह से n केस के लिए कैसे लिखेंगे, nth केस के लिए आप लोग लिखेंगे ई टू द पावर माइनस लेमडा, लेमडा टू द पावर और एक्स एन बाई एक्स एन का फैक्टोरियल। तो ये केस कैसा बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 ये सब में से अगर आप ले लेंगे ना, तो कितनी बारी है n टाइम्स, तो ई टू द पावर n लेमडा, ये लेमडा टू द पावर x1, लेमडा टू द पावर x2, लेमडा टू द पावर xn। आप इसको चाहे तो लेमडा टू द पावर x1 प्लस x2 प्लस इस तरह से xn इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है, तो अगर आपका x1 इंटू x2 इंटू x3 इस तरह से रहता है ना, तो हम लोग इसको प्रोडक्ट के साइन पे कैसे लिखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ i का वैल्यू 1 2 3 xi, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ये प्रोडक्ट साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम लोग नीचे वाले पोर्शन को कैसे लिखेंगे, नीचे वाले पोर्शन को इस तरह से लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n, क्योंकि 1 to n तक है ना, i इक्वल्स टू 1 to n x i और उसका फैक्टोरियल। अब इसको थोड़ा सा आप अगर अरेंज करके लिखेंगे ना, तो ये किस तरह से फॉर्म करेगा, ई टू द पावर माइनस एन लेमडा, लेमडा टू द पावर समेशन ओवर एक्स आई डिवाइडेड बाई आपका ये प्रोडक्ट ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई का फैक्टोरियल। आप अगर इसको कंपेयर करेंगे ना कि हमारा ये कौन से फॉर्म में लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू नीमैन फैक्टराइजेशन थ्योरम, ये अगर एल जो लाइक्लीहुड फंक्शन होगा ना वो आपका लिखा जाएगा जी। यहाँ पे अगर पैरामीटर आपका लेमडा है तो लेमडा ये टी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स के फॉर्म पे लिखा जाएगा। अगर आप ये एल और एल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इन दोनों को कंपेयर करेंगे ना, तो आपके टी ऑफ एक्स जो फंक्शन होता है, मतलब एक्स से बनाया हुआ फंक्शन क्या है, एक्स से बनाया हुआ फंक्शन से समेशन एक्स आई दिख रहा है ना आप लोगों को, क्योंकि ये वाला पोर्शन देखिए एच ऑफ एक्स आपका कौन सा हो जाएगा, एच ऑफ एक्स हो जाएगा ये वाला पोर्शन, और जी लेमडा टी एक्स कौन सा हो जाएगा, जी लेमडा टी एक्स हो जाएगा ये ऊपर वाला पोर्शन, और ये जी लेमडा टी एक्स में से सिर्फ टी एक्स कौन सा हो जाएगा, टी एक्स हमारा समेशन ओवर एक्स आई। तो याद करके रखना है दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह के फॉर्म में अगर अरेंज हो जाता है कोई लाइक्लीहुड, इस तरह के फॉर्म में अगर अरेंज हो जाता है लाइक्लीहुड, वहाँ पे टी ऑफ एक्स हमारा क्या रहता है, टी ऑफ एक्स हमारा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स रहता है। तो यहाँ पे टी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, टी ऑफ एक्स हमारे पास है समेशन ओवर एक्स आई। तो इस तरह से हमारा क्या सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स बन जाएगा, ये समेशन ओवर एक्स आई जो दिया गया है ना, ये हमारा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स बन जाएगा फॉर द पैरामीटर लेमडा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया है, यही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, नीमैन फैक्टराइजेशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू किसके लिए है, एप्लीकेबल टू फॉर डिस्क्रीट डेटा के लिए है, कंटिन्यूस डेटा के लिए, बोथ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डेटा के लिए।
दोस्तों ये बोथ होता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, चाहे कोई सा भी रैंडम वेरिएबल हो आप तो नीमन फैक्टराइजेशन थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 5th नंबर के क्वेश्चन देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से मैं 3 रिजल्ट आप लोगों को बोलने वाला हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। चाहे कैसा भी एग्जाम हो, आपका सफिशियंसी अगर पूछता है ना, रिलेट कर लेंगे आप लोग तब। तो देखिए पूछा गया है x1 x2 xn फॉलो कर रहा है आपका यूनिफॉर्म 0, थीटा। तो क्या दिया गया है कि एक्स आई का वैल्यू अगर 1 to n होगा ना, तो यूनिफॉर्म फॉलो कर रहा है, जो है हमारा लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट थीटा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सफिशिएंट फॉर थीटा। एक बात आप लोगों को बोल देता हूँ, अगर आप लोग याद करेंगे कि एफ ऑफ एक्स आई हमारा कैसा होता है, अगर देखिए इन जनरल रिजल्ट जो रहता है ना कि x अगर आपके यूनिफॉर्म a, b को फॉलो कर रहा है, तो हमें पता है एफ ऑफ x जो होता है 1/b माइनस a होता है, जहाँ पे हमारा x का क्या रेंज रहता है a से लेके b तक। तो यहाँ इस केस में क्या है, a हमारा 0, b हमारा थीटा दिया गया है। तो इस तरह के केस में आप लोग क्या करेंगे कि आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, 1/b माइनस ए करेंगे तो थीटा माइनस 0, b हमारा बेसिकली ये b थीटा है, a 0 है, तो थीटा माइनस 0 मतलब थीटा ही रह जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से 1/थीटा होगा। रेंज क्या होगा, 0 लेस देन और इक्वल्स टू x और लेस देन और इक्वल्स टू आपके पास रहेगा ये थीटा। जैसे अगर इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए ना, जहाँ पे आपके वेरिएबल देखिए ये x आपका वेरिएबल है और इसका रेंज आपके पैरामीटर के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर, पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस तरह के केस में ना आप लोगों को सफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए ना आप नीमन फिशर फैक्टराइजेशन यूज़ नहीं करेंगे। क्या यूज़ करेंगे दोस्तों, इस तरह के केस में आप देखेंगे आपके पैरामीटर किस तरह से रिलेटेड है। अगर आपका पैरामीटर इस तरह से रिलेटेड है तो 0 लिखेंगे, लेस देन और इक्वल्स टू ये फास्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम है बेसिकली, ये x2 और लेस देन और इक्वल्स टू ये xn, इस तरह से आप लोग अरेंज कर लेंगे। लास्ट वाला आपका क्या रहेगा, xn, और उससे बड़ा क्या होगा, थीटा। तो आप देखिए पैरामीटर आपके पास थीटा है, तो उसके आसपास में क्या है, एक्सन है। एक्सन क्या होगा, x1 होगा कि यहाँ पे आपके पास जितने भी सारे x1 x2 xn रहता है ना, कि xn हमारे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होता है। तो ये होता है कि मैक्सिमम ऑफ हमारे पास जितने भी सैंपल होंगे ना, x1 x2 इस तरह से xn, हर एक में से सबसे बड़ा वाला। तो यहाँ पे थीटा के आसपास क्या है, थीटा के आसपास आपका एक्सन है ना, तो यहाँ पे एक्सन आपका बेसिकली सफिशिएंट रह जाएगा। अगर आपका क्या दिया जाता है दोस्तों, कि अगर आपका दिया जाता है रेंज इस तरह से दिया जाता है कि हमारे पास 0 x फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म को, और उसका रेंज आपको दिया गया है कि थीटा, 0। तो इस तरह के केस में आप लोग क्या देखेंगे कि थीटा से बड़ा आपका x1 होगा, उससे बड़ा आपका x2 होगा और x2 होगा, और इस तरह से अगर आप देखेंगे ना, तो लास्ट में आपका xn उससे बड़ा आपका रह जाएगा 0। तो आप थीटा के आसपास क्या है, x1। वैसे केस में आपका xn जो होगा, ये xn आपका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स रहेगा इस थीटा के लिए। अगर दोनों साइड में दिया होगा तो आपके लिए 2 सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स एग्जिस्ट करेगा। लाइक इस तरफ आपका थीटा 1 दिया गया है, और इस तरफ x1 x2, और इस तरफ आपका डॉट डॉट करके xn, और इस तरफ आपका सोच लेंगे थीटा 2 दिया गया। तब आप देखेंगे कि यहाँ पे थीटा 1 के लिए सफिशिएंट क्या रह जाएगा, x1, थीटा 2 के लिए सफिशिएंट क्या रह जाएगा, xn। तो हम लोग इस तरह से इस रिजल्ट को याद करके रखेंगे। ये हमारा पहला रिजल्ट हो जाएगा, ये दूसरा रिजल्ट हो जाएगा, और ये तीसरा रिजल्ट हो जाएगा। आपको देखना है क्या आपका ये x जो है सैंपल पैरामीटर के ऊपर डिपेंड, रेंज के ऊपर डिपेंड है कि नहीं, होगा तो इस तरह से चेंज करेंगे। आई होप आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था। आप कौन सा एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।